दर्शकों का स्वागत है। मैं हूं प्रिया। खबरों की ओर आगे बढ़ने से पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। हेडलाइंस के प्रायोजक हैं पानीपुरी जंक्शन, स्वाद ऐसा कि मुंह में पानी आ जाए। फ्रेंचाइजी के लिए संपर्क करें। और गिरिडीह के प्रसिद्ध रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर शैलेंद्र चौधरी द्वारा संचालित 9 अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। उपायुक्त ने गांव के बल्हारा पेहरा मालडा सड़क निर्माण का किया निरीक्षण। सड़क निर्माण जल्द पूरा करने के लिए कार्यपालक अभियंता को दिया निर्देश। गांवा थाना क्षेत्र के राजू खार में सांप काटने से 40 वर्षीय जीतन राय की हुई मौत। परिजनों का रो रो कर हुआ बुरा हाल। बेंगाबाद चतरो मेन रोड स्थित छुटकी खरगडीहा में सोमवार रात ट्रकों की आमने सामने की टक्कर में ड्राइवर की हुई मौत। ड्राइवर को नींद की झपकी आने के बाद अनियंत्रित हुआ था ट्रक। बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर सरिया पावर सब स्टेशन में भाजपा ने दिया धरना। तेवर में दिखे पूर्व विधायक। आइए अब देखते हैं दिन भर की छोटी बड़ी खबरें। गिरिडीह जिले विकास को गति प्रदान करने के लिए मंगलवार को उपायुक्त राहुल कुमार सिन्हा ने गांवा प्रखंड अंतर्गत बालहारा पेहरा मालडा सड़क का निरीक्षण किया। मौके पर उपस्थित कार्यपालक अभियंता पथ प्रमंडल को निर्देशित किया कि सड़क निर्माण में गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जाए। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि सड़क का निर्माण कार्य में निर्धारित मापदंड की गुणवत्ता के साथ निर्माण सामग्री लगनी चाहिए। साथ ही उन्होंने मटेरियल की सप्लाई, जमीन विवाद के संबंध में जानकारी प्राप्त की तथा पेहरा मालडा पीसीसी के निर्माण में आ रही समस्याओं को आपसी समन्वय बनाकर निराकरण करने का निर्देश दिया। इसके अलावे उपायुक्त ने FRA पट्टा एवं NOC से संबंधित जानकारी प्राप्त की तथा आपसी समन्वय स्थापित कर कार्यों को संपादित करने का निर्देश दिया। निरीक्षण के क्रम में पाया गया कि सड़क का निर्माण लगभग पूर्ण कर लिया गया है। मौके पर उपायुक्त पथ प्रमंडल के कार्यपालक अभियंता ने उपायुक्त को बताया कि इस सड़क की कुल लंबाई 37 किलोमीटर है, जिसमें से लगभग 33 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया है तथा शेष 4.15 किलोमीटर सड़क का कार्य किया जाना है। इस आयुक्त ने कार्यपालक अभियंता को जल्द से जल्द शेष सड़क निर्माण कार्य को पूरा करने का निर्देश दिया। बेंगाबाद चतरो मेन रोड स्थित छोटकी खड़गडीहा असगंधो जंगल के पास सोमवार की रात 2 ट्रकों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में धान लदे ट्रक के ड्राइवर की मौत हो गई, जबकि कोयला लदे ट्रक का ड्राइवर और खलासी जख्मी है, जिसका इलाज गिरिडीह सदर अस्पताल में चल रहा है। हादसे की वजह धान लदे ट्रक के ड्राइवर को नींद की झपकी आना माना जा रहा है। बताया जा रहा है कि एक ट्रक अलीगढ़ से कोयला लेकर यूपी जा रहा था, जबकि विपरीत दिशा से आ रहा ट्रक जमुआ से धान लेकर गिरिडीह ले जा रहा था। इसी बीच यह हादसा हुआ। ट्रकों की टक्कर में दोनों गाड़ियां के ड्राइवर व एक खलासी जख्मी हो गए। इसमें धान लदे ट्रक का ड्राइवर गंभीर रूप से घायल था। बेंगाबाद पुलिस सूचना मिलते ही घटनास्थल पर पहुंची और घायलों को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बेंगाबाद में भर्ती कराया, जहां डॉक्टर ने धान लदे ट्रक के ड्राइवर की गंभीर स्थिति को देखते हुए उसे सदर अस्पताल रेफर कर दिया, जहां इलाज के क्रम में उसकी मौत हो गई। वहीं पुलिस ने दोनों ट्रकों को अपने कब्जे में ले लिया है। का निधन हो गया है और दूसरा ड्राइवर इंजर्ड है, जिसका इलाज है सदर हॉस्पिटल गिरिडीह में चल रहा है। और ये बहुत बड़ी घटना हुई है, इससे आवागमन भी प्रभावित हो गया है, पूरा रोड जाम हो गया है। प्रशासन मुस्तैद है, प्रशासन जाम हटाने का काम कर रही है।
आगे और कुछ कहना चाहते हैं जनता लोग के लिए? ये घटना तो बड़ा दुखद है। हम तो कहेंगे कि सभी ड्राइवर से कि आप सावधानी बरतें। सावधानी घटी तो घटना घटी, इसलिए सावधानी पर ध्यान दें, सावधानी से ड्राइव करें जिससे दुर्घटना कम हो। धन्यवाद। धन्यवाद। गांवा थाना क्षेत्र के राजूखार में सांप काटने से सोमवार की देर शाम एक व्यक्ति की मौत हो गई। 40 वर्षीय राजूखार निवासी जीतन राय अपने घर में खाट पर सोया हुआ था। सोकर जैसे ही उठकर खाट से पैर जमीन पर रखा, उसी दौरान गोहमन सांप ने उसे डस लिया। आनन फानन में उनके परिजन इलाज के लिए बेलाटार अस्पताल ले जा रहे थे, लेकिन ले जाने के दौरान रास्ते में ही उनकी मौत हो गई। मौत से परिवार वाले का रो रो कर बुरा हाल है और पूरे गांव में मातम पसरा हुआ है। सब मुख्य कारण दो हैं। जो हमारे बरमसिया का उप स्वास्थ्य केंद्र है, बिल्डिंग रहते हुए भी यहाँ पर डॉक्टर नहीं है, ना ही कोई कंपाउंडर है। दूसरा ये कि हमारे लिखर नदी पर जो पानी जो आती है, नदी में जो पानी है उसके कारण जो है ना नहीं वहाँ पहुँच पाए हम लोग अस्पताल तक लेके इनको, उस कारण इनका मौत हुआ है। इनको इसी पानी के नदी में पानी के कारण जो हम लोग ले जा रहे थे थी बैठन ले जाते थे, उसी के रास्ते में ही इनका मौत हो गया। तो उसका मुख्य कारण तो हम मानते हैं कि भाई कि एक स्वास्थ्य केंद्र, मेरा स्वास्थ्य केंद्र बरमसिया में जो बंद है, और दूसरा कि जो लिखर पुल में पुल नहीं है, मेन कारण वही है। बिजली की लचर व्यवस्था को लेकर पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत मंगलवार को बिजली सब स्टेशन सरिया में भाजपा प्रखंड कमेटी के द्वारा 1 दिवसीय सांकेतिक धरना दिया गया। बताया गया कि 5 पावर सब स्टेशन और पावर ग्रिड के बावजूद प्रखंड के लोग बिजली व्यवस्था से त्रस्त है। धरने के बाबत पूर्व विधायक नागेंद्र महतो ने कहा कि व्यवस्था के बावजूद इलाके में बिजली की समस्या है, सभी तार जर्जर हो चुके हैं। वहीं बिजली विभाग कुंभकर्णीय निंद्रा में सोया हुआ है। कहा कि आज सांकेतिक धरना दिया जा रहा है, यदि व्यवस्था सुधारा नहीं तो भारतीय जनता पार्टी पदाधिकारियों को सुधारने जानती है। इस दौरान तल्ख तेवर में पूर्व विधायक नागेंद्र महतो विभागीय पदाधिकारियों को चेताते नजर आए। कि ठगने का काम अब कितना दिन आपका चलेगा, और बिजली विभाग की कर्मचारियों को मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से ली गई है। उसी कड़ी के तहत हम लोग आज यहाँ धरना पर बैठल हैं। धरना का मुद्दा है बिजली की लचर व्यवस्था, बिजली का तार में सुदृढ़ीकरण नहीं, चाहे वह 33,000 हो चाहे LT लाइन का हो, 440 का हो, सब लाइन इसका तार जर्जर है। बिजली का तो पावर ग्रिड बन गया, पावर स्टेशन भी बन गया, 5-5 तो पावर स्टेशन भारतीय जनता पार्टी बनाया, पावर ग्रिड भी भारतीय जनता पार्टी बनाया, लेकिन यहाँ के लोग कुंभकर्णी निंद्रा में सोते हुए हैं। बिजली विभाग लोगों को हम लोग आज सचेत करने आए हैं कि तुम जाग जाओ, न तो भारतीय जनता पार्टी को बहुत कुछ लड़ने आता है। सीधी भी कार्रवाई हम लोग कर सकते हैं। सीधी कार्रवाई का मतलब क्या होता है, जैसे को तैसा, टिट फॉर टाइट। अगर सुधरोगे तो ठीक है, नहीं सुधरोगे तो तुमको हम सुधारेंगे। कागज कलम से नहीं सुधरेगा तो दूसरा कलम से भी सुधारेंगे। ये भारतीय जनता पार्टी जानती है, और विशेष करके नागेंद्र महतो इस बात को जानता है, बगोदर के धरती को, कि कैसे शासन किया जाता है, पदाधिकारियों को भी कैसे मुट्ठी में रखा जाता है, ये भी हम लोग जानते हैं।
द्वारपहरी रोड जमुआ थाना के निकट स्थित क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में गुरुवार को मुफ्त परामर्श कैंप का आयोजन किया जाएगा। इस बाबत अस्पताल प्रबंधन द्वारा जानकारी दी गई कि मुफ्त परामर्श केंद्र में नाक कान गला रोग विशेषज्ञ डॉक्टर धीरज कुमार, हड्डी रोग विशेषज्ञ डॉक्टर अभिजीत प्रसाद, सर्जन डॉक्टर सुशील कुमार, स्त्री एवं पुरुषोत्ति रोग विशेषज्ञ डॉक्टर प्रियमवदा द्वारा ओपीडी सेवा दिया जाएगा। गौरतलब है कि जमुआ प्रखंड स्थित इस मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल में एनआईसीयू और एमआईसीयू की सुविधा समेत अन्य कई सुविधाएं व कई प्रसिद्ध चिकित्सक मरीजों के इलाज के लिए उपलब्ध हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस पर भारतीय जनता पार्टी ने एक सप्ताह तक कार्यक्रम चलाने की संकल्प लिया, जिसको लेकर भाजपा अनुसूचित मोर्चा के द्वारा भाजपा नेता सुनील पासवान, डिप्टी मेयर प्रकाश राम की अध्यक्षता में वार्ड नंबर 12 में पौधारोपण किया गया। इस दौरान दर्जनों फलदार वृक्ष लगाया गया और सभी ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के निर्देशों पर चलने का संकल्प भी लिया। मौके पर अनुसूचित जाति मोर्चा का कई सदस्यगण मौजूद थे। आज डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर आगामी एक सप्ताह तक यानी 6 जुलाई तक और स्मृति दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। और इस अवसर पर पार्टी के निर्देशानुसार कि फलदार वृक्ष और जो मेडिसिनल प्लांट है वैसे प्लांट लगाने का पार्टी ने निर्णय लिया है। उसी के तहत आज चैताडी कमरसाली में और कुछ फलदार वृक्ष लगाने का कार्यक्रम अनुसूचित जाति मोर्चा नगर के द्वारा किया गया। और इस अवसर पर अनुसूचित जाति के सभी सम्मानित पदाधिकारीगण उपस्थित थे और कई पौधे लगाए गए। और पौधा लगाने के बाद लोगों ने यह संकल्प लिया कि डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बताए हुए रास्तों पर हम लोग चलें और संगठन को मजबूत करने का काम करें। आज शहर के वार्ड नंबर 20 में के कमरसाली में भाजपा अनुसूचित मोर्चा के नगर अध्यक्ष अमित पासवान की अध्यक्षता में आज हम लोग वृक्षारोपण करने का काम किए हैं। जैसा कि आप लोग जानते हैं 23 जून से लगातार जनसंघ के संस्थापक श्रद्धेय श्यामा प्रसाद मुखर्जी के बलिदान दिवस के अवसर पर से लेकर के और लगातार 6 जुलाई तक उनके जन्म उत्सव तक, जन्म जयंती तक हम लोगों ने कार्यक्रम मनाने का निर्णय किया है। उसी की कड़ी में आज हम लोगों ने वृक्षारोपण का काम किया है। और जब तक पर्यावरण सुरक्षित नहीं तब तक हम लोग सुरक्षित नहीं। वृक्ष है, पौधा है तो हम लोग का जीवन है। इसीलिए सभी अपने सभी से शहरवासियों से आग्रह होगा जिनके पास जो जगह है वो जरूर एक से एक पौधा लगाने का काम करें ताकि हमारा पर्यावरण। छात्रवृत्ति अधिकार मंच के द्वारा मंगलवार को प्रेस वार्ता कर ई कल्याण पोर्टल बंद रहने पर सरकार के खिलाफ हमला बोला। मंच के लोगों ने कहा कि झारखंड सरकार से जो छात्रवृत्ति बीएड के छात्रों को मिलती थी, सरकार ई कल्याण पोर्टल बंद कर छात्र छात्राओं को छात्रवृत्ति से वंचित रखने की साजिश कर रही है। उन्होंने कहा कि झामुमो सरकार आदिवासियत की ढोंग करती है, वहीं दूसरी तरफ SC, ST तथा OBC छात्रों को छात्रवृत्ति से वंचित करने की काम कर रही है।
पूर्व में भाजपा सरकार के द्वारा जो एंटी रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही थी उसी राह पर हेमंत सरकार चल रही है। उन्होंने कहा कि अगर ई कल्याण पोर्टल नहीं खुली गई तो हजारों छात्रों का जीवन अंधकार में चला जाएगा। उन्होंने कहा कि जुलाई के पहले सप्ताह में झारखंड सरकार के खिलाफ मंच अनिश्चितकालीन धरना करेगी और कोविड-19 के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए इस आंदोलन में हजारों की संख्या में लगभग 15 से अधिक जिलों से छात्र छात्राएं रांची के लिए रुख करेंगे। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं हम लोग, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम लोग का स्कॉलरशिप को रोक दिया गया है और हम लोग लगातार ऑफलाइन ऑनलाइन हर तरह से प्रयास कर रहे हैं कि हम लोग का पोर्टल ओपन हो जाए, लेकिन फिर भी सरकार नहीं मान रही है। इसलिए हम लोग आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से पूरे झारखंड को बताना चाह रहे हैं कि हम लोग अनिश्चितकालीन धरना के लिए रांची जाने वाले हैं और वहीं पर हम लोग तब तक रुकेंगे जब तक सरकार हमारी पोर्टल को ओपन ना कर दे। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं कि हम लोग का पोर्टल ओपन करके और हम लोग को छात्रवृत्ति दिलाए। प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकी प्रशांत चंद्र महालनोबिस की 128वीं जयंती मंगलवार को गिरिडीह के बरगंडा रोड स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान में मनाई गई। इस दौरान सांख्यिकी संस्थान के कर्मियों ने उनके प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें बताए गए मार्गों पर चलने का संकल्प लिया। इस दौरान उपस्थित लोगों ने बताया कि एक प्रसिद्ध भारतीय वैज्ञानिक एवं सांख्यिकीविद थे। उन्हें दूसरे पंचवर्षीय योजना के अपने मसौदे के कारण जाना जाता है। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात नवगठित मंत्रिमंडल के सांख्यिकी सलाहकार बने तथा औद्योगिक उत्पाद की तीव्र बढ़ोतरी के जरिए बेरोजगारी समाप्त करने के सरकार के प्रमुख उद्देश्य को पूरा करने के लिए योजना का खाका खींचा था। महालनोबिस की प्रसिद्धि महालनोबिस दूरी के कारण है जो उनके द्वारा सुझाई गई एक सांख्यिकी माप है। उन्होंने भारतीय सांख्यिकी संस्थान की स्थापना की। गिरिडीह में हमारा एक अभी कोर्स चल रहा है। कोर्स का जो डिप्लोमा इन एग्रीकल्चर और रूरल मैनेजमेंट विद स्टैटिस्टिकल मेथड्स एंड एनालिसिस, इसमें 15 इनटेक है। ये छोड़ के इधर PhD डिग्री कोर्स हो रहा है। PhD इन डिफरेंट सब्जेक्ट्स लाइक सोशियोलॉजी, इकोनॉमिक्स, बिहेवियरल साइंस, माइक्रोबायोलॉजी, एनवायरमेंटल साइंस, एग्रीकल्चर, जूलॉजी, बॉटनी, बायोटेक्नोलॉजी, ये सब सब्जेक्ट में PhD इधर चल रहा है। इधर हमारा बहुत अच्छा तो केमिस्ट्री एंड माइक्रोबायोलॉजी रिलेटेड, बायोलॉजिकल साइंस रिलेटेड लेबोरेटरी है। तो अबाउट 17 और 18 स्टूडेंट्स इधर PhD कर रहा है। So those who are interested to do PhD, they can directly apply over here. इसका बारे में और भी बोलेंगे हमारा फैकल्टी डॉक्टर हरिचरण। आज हम लोग प्रोफेसर PC महालनोबिस के 128 बर्थडे सेलिब्रेशन हो रहा है। कोविड के लिए इसको हम बहुत लो की रखे हैं और उनका जो नेशन बिल्डिंग में जो अवदान है, ह्यूज उनका अवदान रहा है। सेकेंड 5 ईयर प्लान उन्होंने ही डिज़ाइन किया था, जिसका बेनिफिट्स पूरा इंडिया आज लाभ उठा रहा है। और आगे हम अपने इंचार्ज सर को बोलेंगे कि हम लोग के यहाँ जो कोर्स होता है और स्टैटिस्टिक्स के साथ अप्लाइड स्टैटिस्टिक्स का जो रिलेटेड सब्जेक्ट्स है उनके बारे में कुछ बताएं। आप सबको मैंने बधाई देता हूँ और शुभकामनाएं देता हूँ। प्रोफेसर PC महालनोबिस का जो अवदान था वो अतुलनीय है। उनको तो फादर ऑफ मॉडर्न इंडियन स्टैटिस्टिक्स के नाम में जाना जाता है। प्रोफेसर महालनोबिस का जन्मदिन को हम नेशनल स्टैटिस्टिक्स के डे के हिसाब से भी यहाँ पे हम सेलिब्रेट कर रहे हैं और वर्कर्स डे के हिसाब से भी सेलिब्रेट कर रहे हैं। तो इससे बड़ा दिन हमारे लिए पर्टिकुलरली फैकल्टी स्टाफ और जितने मेंबर्स हैं इन लोगों के लिए इससे बड़ा दिन नहीं होता इंडियन स्टैटिस्टिक्स इंस्टीट्यूट।
और इससे भी साथ साथ मैं बताना चाह रहा हूँ कि हमारा जो इंस्टीट्यूट है अभी काफ़ी एरिया में, पर्टिकुलरली एग्रीकल्चरल, सोशियोलॉजिकल, रूरल डेवलपमेंट एरिया में, एनवायरमेंटल एरिया में इसका रिसर्च अभी बहुत तेज़ी से हो रहा है। और आप जैसे कि देखते होंगे यहाँ पे ऑलरेडी 15 से 17 स्टूडेंट्स, स्कॉलर्स, रिसर्च स्कॉलर्स यहाँ पे ऑलरेडी डिफरेंट एरियाज, एग्रीकल्चरल और एनवायरमेंटल रिसर्च एरियाज में काम करते हैं। सर में 5 है, जिसमें एक हमारा गिरिडीह। हम पूर्व से लंबे समय से इस संस्थान के लिए संघर्ष करते हुए आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई जनप्रतिनिधि सही ढंग से इस ओर ध्यान नहीं दिए हुए हैं, न झारखंड सरकार का कोई ध्यान है। और मैं चाहूँगा कि केंद्र सरकार जो भी इसमें डेवलप की है उसको और डेवलप करे, और ये भारतीय सांख्यिकी संस्थान जो अन्य जगह पे है उस तरह से डेवलप करके यहाँ के छात्र छात्राओं का सुविधा मिले और उच्च शिक्षा का यहाँ के छात्र छात्राएं ग्रहण करें। और मैं गिरिडीह के और झारखंड के छात्र छात्राओं से आग्रह करना चाहता हूँ कि भारतीय सांख्यिकी संस्थान गिरिडीह के बारे में वो नेट से सर्च करें और यहाँ से क्या क्या विषयों की पढ़ाई, कौन सा कोर्स होता है उसको देखें और यहाँ से वो सारे चीज़ों को अध्ययन करके अपना भविष्य बनाएं और भारतीय सांख्यिकी संस्थान का जो उद्देश्य है उसको सारे युवा मिलकर पूर्ति करें। धन्यवाद। देवरी प्रखंड के बेड़ोडी निवासी लालमणि सिंह का घर मंगलवार को दोपहर अचानक गिर गया, जिसमें एक बच्ची दबने से बाल बाल बच गई और एक बड़ा हादसा टल गया। घटना के संबंध में बताया जाता है कि सभी खाना खाकर घर से बाहर बैठे थे, तभी अचानक घर गिरने का आवाज़ सुनाई दिया और घर के अंदर से किसी तरह एक बच्ची दौड़कर सुरक्षित बाहर निकल गई। इस संबंध में पीड़ित लालमणि सिंह ने बताया कि घर गिर जाने से उसके अंदर रखे चावल, गेहूं, आटा, प्याज समेत कपड़ा और बर्तन भी दबकर बर्बाद हो गया, जिससे कुल मिलाकर लगभग 2 लाख का नुकसान हो गया। साथ ही उन्होंने कहा, घर गिरने के कारण फिलहाल रहने के लिए कोई जगह नहीं है। वही पीड़िता ने सरकार से मदद की गुहार लगाई है। घर तो हमारा यही एक ही घर था, यार एक ही घर है। चावल भी बर्बाद हुआ, गेहूं भी बर्बाद हुआ, आलू भी बर्बाद हुआ, प्याज भी। रहने का तो भी कोई साधन नहीं बुझा रहा। नुकसान तो बहुत हुआ है, करीब 2 क्विंटल चावल भी नुकसान है, गेहूं भी 2 क्विंटल, 2.5 क्विंटल नुकसान हुआ है। आलू भी होगा करीब 3-4 क्विंटल, प्याज भी है करीब 2-2.5 क्विंटल। गांवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी की बैठक पार्टी कार्यालय में मंगलवार को संपन्न हुई। बैठक की अध्यक्षता प्रखंड अध्यक्ष नंदू सिन्हा ने की, जबकि मुख्य रूप से पार्टी के अल्पसंख्यक सचिव सह धनवार विधायक प्रभारी मरगूब आलम उपस्थित थे। बैठक में आगामी अगस्त माह से आईसीसी व झारखंड प्रदेश कमेटी द्वारा निर्धारित आउटरीच सर्वेक्षण कार्यक्रम प्रारंभ करने पर चर्चा किया गया। बताया गया कि पार्टी कार्यकर्ताओं द्वारा हर प्रखंड में कोरोना से हुई मौत के आंकड़ों का सर्वेक्षण किया जाना है। सर्वेक्षण की रिपोर्ट पार्टी के वरीय सदस्यों के पास भेजी जाएगी। बैठक में उपस्थित लोगों को आउटरीच सर्वे प्रपत्र भरने का तरीका भी बताया गया। मौके पर अल्पसंख्यक अध्यक्ष जिशान खान, कांग्रेस नेता रणधीर चौधरी, शुभम सिन्हा, सफदर अली, शक्ति रविदास, अरुण सिंह, मुकेश चौधरी, डोवी सिंह, उदय यादव समेत दर्जनों कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद थे। आज गांवा प्रखंड कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष श्री नंदू सिन्हा जी के अध्यक्षता में एक कार्यक्रम जो कि एआईसीसी से निर्धारित हुआ है, आउटरीच, जिसमें प्रखंडवार 10 कोरोना योद्धा को चिन्हित कर उन कोरोना योद्धाओं से
आउटरीच कार्यक्रम का सर्वे पत्र जो है फुलफिल करवाना है, उसको भरवाना है, ताकि सरकार के पास सही आंकड़ा यहाँ से जा पाए, हर ब्लॉक से जाता और किसको कौन किस एरिया में किस प्रखंडवार ये डाटा सुचारू रूप से निकले इस सर्वे पत्र को भरने पर, कि किस प्रखंड में कितने लोग संक्रमित हुए और कितने लोगों की मृत्यु हुई, इसका सही आंकड़ा मिल पाए। और इसलिए आज इस कार्यक्रम को जो है 1 तारीख से, आगामी 1 तारीख से शुरू करना है, और इसलिए आज का ये बैठक रखा गया था। और इस बैठक में उपस्थित होकर सारे लोगों को बताया गया है कि किस तरीके से इस प्रपत्र को भरना है, किस तरीके से सर्वे का कार्य करना है। बेंगाबाद थाना क्षेत्र के बहादुरपुर गांव में नवविवाहिता का शव कुएं में तैरता मिलने के बाद गांव में सनसनी फैल गई। घटना की सूचना मिलते ही बेंगाबाद पुलिस मौके पर पहुंचकर शव को अपने कब्जे में ले लिया है। वहीं मृतका के मायके वालों ने ससुराल वालों पर अपनी बेटी का हत्या करने का आरोप लगाया है। 22 वर्षीय मृतका सुगंधा सिंह की शादी सुमत सिंह के साथ हुई थी। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों को पढ़ने के लिए लॉग इन करें www.samriddhsamachar.com। खबरों को आप YouTube पर देख भी सकते हैं। इसके लिए YouTube पर सर्च करें समृद्ध समाचार, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर प्रेस करते ही पाएं लेटेस्ट खबरें। तो दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।